इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने बैंक नॉमिनी के ताल्लुक से जो सवाल है ना कि जो बैंक के अंदर जो है ना एक नॉमिनेट किया जाता है किसी के नाम को, तो क्या उसके पैसे का बाद उसकी वफ़ात के वो शख्स मालिक बन जाएगा, क्योंकि इस शख्स ने जो है ना फॉर्म के अंदर ये चीज़ लिख के दी होगी। जहाँ तक मेरी नाक़िस अक़ल है, मुझे लगता है कि नॉमिनी का मतलब बैंक के अंदर ये नहीं होता कि जो वफ़ात के बाद उस शख्स को बैंक मालिक बना देगा पैसे का। शायद इसका मतलब ये होता है कि आपके वफ़ात के बाद किसको ये पैसा दिया जाए, यानी ज़िम्मेदार किसको बनाया जाए, और कौन शख्स ऐसा है कि आप किसको चाहते हैं कि मेरी वफ़ात के बाद वो पैसा इसको मिल जाए। यानी ऐसे आप समझ लें कि कोऑर्डिनेट समझ लें आप इसको, या फिर एक ज़िम्मेदार शख्स है कि मेरे बाद ये पैसा इसके हवाले कर दिया जाए। तो उस हवाले करने का मतलब सेकंड ओनर या सेकंड पार्टी नहीं होता जो नॉमिनी किया जाता है, वो दे ज़रूर दिया जाता है। बाद में नॉमिनी को चाहिए कि अगर उसकी वफ़ात के बाद जो पैसा बैंक की तरफ से उसको मिला, किसी नॉमिनी का नाम लिखवा दिया, तो वो वापस उसकी जो है ना मिल्क में या विरासत में जिस तरीके से बांटा जाए उन सबको डिवाइड करे। उसको जो है ना नॉमिनी अपने लिए ये ना समझे कि फ़लाँ शख्स तो वफ़ात कर गया, उसने मेरे को नॉमिनी बनाया तो अब ये मैं पैसे का मालिक बन गया। नॉमिनी बनाने में नियत होती भी नहीं है कि बंदा पैसे का मालिक बना दे। अक्सर तो देखा सुना यही गया है कि नॉमिनी के अंदर एक ज़िम्मेदारी दी जाती है कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे पैसे फ़लाँ शख्स की ज़िम्मेदारी पे कर दी जाए, और बाकी ये अपने हिसाब से घर पे पहुंचा देगा, या बाकी अपने हिसाब से घर पे पहुंचा देगा या डिवाइड कर देगा जैसा होगा। तो ये मतलब होता है। तो नॉमिनी माल का मालिक नहीं होता। और दूसरी बात, जो माल का मालिक वरसा के अंदर माल बांटा जाएगा यानी वारिसों के अंदर, तो वो वारिस लोग ही उस माल के मालिक होंगे, अगरचे नॉमिनी में किसी का भी नाम लिखा हो। एक दूसरी चीज़ और भी होती है जो एक जनरल सी मैंने देखी है कि लोग जब नॉमिनी बनाते हैं ना, तो वो अक्सर शर्म हया से कह लें या अदब से कह लें कि बड़ों को नॉमिनी बनाते हैं। यानी अगर कोई बेटी अकाउंट खुलवाएगी तो नॉमिनी बनाएगी वालिदा को या वालिद को, या कोई ऐसा छोटा बच्चा अकाउंट खुलवाएगा तो वो नॉमिनी बनाएगा बड़े को, दादा को, दादी को। हालांकि नॉमिनी उसको बनाना चाहिए कि जिसकी कवी उम्मीद हो कि आपकी वफ़ात के बाद वो रह सके। और यहाँ हिसाब उल्टा होता है कि जिसको नॉमिनी बनाया जाता होता है उनकी उम्र ख़ुद इतनी होती है कि हुस्न ज़न यही होता है कि वफ़ात पहले उनकी होगी जो नॉमिनी बनाए गए। तो अगर कोई नॉमिनी बनाए तो वो अपनी हम उम्र को बनाए, या फिर ये कि अपने से छोटे को बनाए कि बाद मेरे उस पैसे की इसकी ज़िम्मेदारी दी जाए। अब दादा दादी को नॉमिनी बनाया, पता चला कि नॉमिनी तो पहले ही वफ़ात कर गए, और वो नॉमिनी लोग जज्बात में या उसमें आके बनाते हैं। तो उसमें अकल का तकाज़ा यही है कि नॉमिनी इस उम्र में ऐसे ही लोगों को बनाया जाता है कि जो आपके बाद आपके ज़िम्मेदार हो। जो ज़िम्मेदार बचेगा ही नहीं उसका नॉमिनी बना के क्या फ़ायदा। हाँ, अगर ये कि वालिदैन अकाउंट खुलवाते नॉमिनी बच्चों को बनाए तो समझ में आती है कि भाई बाद हमारे फ़लाँ शख्स को मैं नॉमिनेट करता हूँ कि ये बंदा जो है मेरा ज़िम्मेदार रहेगा, माल का इसके हवाले किया जाए, तो वो नॉमिनी होता है। तो ये नॉमिनी के अंदर एज का भी थोड़ा ख्याल रखें। ये एक यानी मशवरा है, मसला नहीं है कि नॉमिनी अपने से छोटी उम्र या हम उम्र को बनाया जाए। तो इस तरीके से जो नॉमिनी होता है वो अपने माल को यानी किसी भी बैंकर जिसके फॉर्म में नाम लिखा गया खा नहीं सकता। उसे चाहिए कि तमाम वरसा के हवाले कर दें उन रकम को, और वो अपने हिसाब से जिसकी मिल्क में होगा वो उसको दे दें। इसमें सबसे एक अहम चीज़ और भी है, नॉमिनी के अलावा भी लोगों के पास जो बैंक अकाउंट वगैरह होते हैं या इस तरीके की रकम वगैरह होती है, तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने लोग ना दूसरी चीज़ें साझा नहीं करते, जैसे एटीएम के पासवर्ड, नेट बैंकिंग के पासवर्ड वगैरह वगैरह। तो मेरी ये ज़ाती राय है कि आदमी को नॉमिनी वगैरह का मामला तो बैंक से जाके पैसे निकालने पर आएगा। आजकल तो बैंक के अंदर फैसिलिटी एटीएम और नेट बैंकिंग की भी होती है। तो घर में एटीएम होता है तो बैंक में फिर नॉमिनी का कोई रोल बचेगा नहीं। अगर आपके घर में कोई एटीएम का आपके पासवर्ड जानता होगा तो फिर वो आपकी रकम को ईजिली एटीएम से निकाल सकता है। तो वहाँ जाके फॉर्म भरना, नॉमिनी साबित करना, डेथ का सर्टिफिकेट देना, इतने सारे झमेले से बंदा जो है ना वो बच जाता है। तो बेहतर ये है कि घर के अंदर, चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर, कोई हमेशा अपने इन चीज़ों का कि जहाँ पे रकम का मामला है या किसी ऐसी चीज़ का मामला है, किसी एक ऐसे बंदे को जो ज़िम्मेदार हो आपकी फ़ैमिली के अंदर और भरोसेमंद हो, हमेशा अपनी ये पासवर्ड, आईडी वगैरह जो है वो बताकर रखने चाहिए। और इस नियत से कि ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। आदमी कभी वफ़ात पा जाए, पता चले कि नॉमिनी उसने फॉर्म में भरा ही नहीं था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बैंक के फॉर्म में नॉमिनी छूट जाता है
नहीं भरता। और ये कोई नेसेसरी पॉइंट होता भी नहीं है, बैंक के अंदर के नॉमिनी भरना ज़रूरी है। तो अगर बंदे का ये छूट भी गया तो भी अकाउंट खुल जाएगा, तो ऐसे में उसका पैसा फंसेगा। तो उस पैसे को फिर वही है कि बेवजह जो है ना दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। बैंक के रूल रेगुलेशन होते हैं, वो कुछ साल तक उस पैसे का वेट करते हैं, उसके बाद उस पैसे को ज़ाहिर है कि किसी नॉमिनी को देंगे तो नहीं। तो इस तरीके भी आपकी रकम जो है ना आपके वारिसों को जो मिलनी चाहिए बर्बाद होने से बच जाएगी। इसके लिए ज़हनियत चाहिए आदमी की कि हाँ उसका जहन ऐसा हो वाकई कि भाई मरना तो कभी भी है, आदमी को कभी भी मौत आ सकती है। तो बेहतर है कि फ़लाँ शख्स को इसके पासवर्ड या कोई चीज़ जो ऐसी कीमती है कि उसका मालिक ना बनाए, लेकिन कम से कम उसको आगाह करा दे कि भाई ये चीज़ मेरी है और बाद इसके ऐसा हो। अब इसमें तरीक़ेकार ये भी हो सकता है कि जैसे घर के अंदर कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो, मिसाल के तौर पे आपका भाई हो, और लेकिन हो वो भी छोटा, ऐसा ना हो कि किसी ऐसे को दादा परदादा को बताया कि उनकी याददाश्त खुद कमज़ोर नहीं है, उनकी वफ़ात हो गई, तो या फिर आपकी वफ़ात हो गई और जिनको बताया था परदादा को वो खुद भूल गए। बताने के साथ उसको रिवाइज़ कराना भी ज़रूरी है। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, अपने ऊपर कर्ज़ा या आपको किसी से लेना है देना है, इसके बारे में अपडेट घर में करते रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे वाइफ को बताते रहें, बहन को, या भरोसेमंद हैं तो भाई को, वालिदैन को, किसी ऐसे को के बताते रहें। मैं अपने आप को ज़ाती जो है ना अम्र पेश करता हूँ, ज़ाती तौर से तरगीब के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर बिलफ़र्ज़ मुझे किसी से कहीं लेना या देना पैसा होता है तो मैं घर में इस चीज़ की अपडेट कराता रहता हूँ। जैसे दस्तरखान पे बैठकर खाते पीते या कभी भी महीने 2 महीने के मेरे पास किसी का कोई कर्ज़ा नहीं है, या फिर मुझे फ़लाँ शख्स से इतने रुपए लेने हैं, या मेरा इन लोगों पे पैसा मुझे लेना है, या मुझे इन लोगों पे देना है। यहाँ तक अगर जैसे कोई सामान में टेम्परेरी तौर से उधार ले आया कि जैसे जीने से नीचे उतरा, नीचे पैसे नहीं थे, कोई सामान वाला नीचे दिख गया, दुकान से कुछ लाना था, पैसे ले जाना भूल गया, तो भी मैं घर में इस चीज़ को आके रिवाइज़ करा देता हूँ कि ये बग़ैर पैसों के सामान आए, इसका पैसा देना है। तो जब मैं दोबारा नीचे जाऊँ तो मुझे याद दिला देना ताकि इसका पैसा दे दूँ। इसी तरीके से लिए ATM के पासवर्ड भी जो है ना मैं अपने घर में बताकर जो है ना रखता हूँ कि मेरे ATM के पासवर्ड ये हैं, अगर मुझे कुछ होता है तो इसमें से पैसा निकाल के जो भी जिनका हक़ हो वारिसों को दे दिया जाए, मुझ पे किसी का उधार नहीं है। तो और आदमी को ये कि अपनी आखिरत और उसके फ़ायदे के लिए कि आपके वारिसों को भी आपके हक़ का जो है ना फ़ायदा मिल जाए, किसी दूसरे को ना पहुँचे, बैंकर को ना पहुँचे, तो आप उसको अपडेट कर दें जो भरोसेमंद। अगर आपको लगता है आपके घर में भरोसेमंद नहीं है तो इसको आप यार दोस्तों को भी ऐसा कर सकते हैं कि जो भरोसेमंद हो उसको बता दें कि भाई मेरे ATM का पासवर्ड ये है, अगर मुझे कल को कुछ होता है तो मेरी वफ़ात के बाद मेरे घर पर आप जाके ही बता दें कि भाई ATM का पासवर्ड ये है, आप लोग इसमें से पैसा ले लें, और उसको बार बार अपडेट करा दे रहे हैं। अगर आपने पासवर्ड चेंज करा तो बता दें। और फ़कत पासवर्ड होने से कोई पैसा निकाल भी नहीं सकता क्योंकि ATM तो आपके पास होगा। और बेहतर ये है कि घर के अंदर कोई ऐसा ज़िम्मेदार हो जिसको आप अपडेट कराएँ। इसके अलावा घर के अंदर अगर आप खुद भी ज़ाती तौर से पैसे रखते हैं ना, तो उसको भी ऐसी पहुंच पर ना रखें, यानी लोग ऐसी जगह पर रखते हैं कि जहां कहते हैं ना आकाश पाताल ढूंढ लो कि वो पैसा मिलेगा नहीं आपकी वफ़ात के बाद, और मिल भी गया तो वारिसों को ये समझ नहीं आएगा कि पैसा आपका है, देना है, लेना है, इसका करना क्या है। तो इसके बारे में भी लोगों की ज़हनियत कम होती है। इस पर मेरा ज़ाती अमल ये होता है कि जब भी कोई पैसे वगैरह अगर मैं किताब के बीच में रखता हूँ तो उस पर एक चिट जो है ना बना के छोटी सी लगाता हूँ ताकि मालूम चल जाए ये क्या। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई रकम रखी है और वो सदक़े की रकम है, यानी मेरे को उसको फ़कीरों में बांटना ही बांटना है, तो उस पैसे पर जैसे कि इतनी बड़ी एक चिट है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर लिख दूँगा सदका, और इसको पैसे के दरमियान में यानी नोटों के अंदर इस तरीके से क्लिप बना के लगा दूँगा और किताब के बीच में रख दूँगा। तो बिलफ़र्ज़ अगर आपके बाद में किसी को रकम मिलती भी है तो उस पर एक चिट आपको मिल जाएगी कि भाई ये सदका है, इसको सदका करना है। और जो ज़ाती रकम होती है उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ कि ज़ाती है, जो ज़कात की होती है उस पर लिख देता हूँ ज़कात। तो आप भी अगर इस तरीके से घर में पैसा वगैरह रखें या कोई चीज़ रखें, सबसे पहले तो किसी को ज़िम्मेदारी भी मतलब बनाएं, उसको गवाह भी करें इस नीयत से कि भाई अगर आप नहीं रहेंगे तो इस पैसे का या काम का नुकसान ना हो जाए, कि भाई ये उसको देना है या उससे लेना है, या मेरा ज़ाती है, या ये फ़कीरों में मुझे सदका करना है, या ये ज़कात का है। तो इस तरीके से अलग से, अगर आप बताना नहीं चाहते तो अलग से चिट लगा के रखें या चिट के साथ रखें ताकि लोगों को आपके बाद ऊंच नीच में जो है मालूम चल जाए। अब ये कोई ना सोचे कि मैं तो मरूंगा ही नहीं जब तक इनको खर्च ना कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। ज़िंदगी का हादसात भी होते हैं लोगों के साथ, मालूम नहीं चलता बंदा कब है और कब नहीं है। तो इसलिए अपनी इन जिम्मेदारी से ना बंदे को बेफिक्र रहना चाहिए, दिल में तमन्ना ना हो कि भाई उसका पैसा है वो फ़लाँ को नहीं पहुँचा। इसी तरह अगर किसी से आपने लिया है, लेके ज़िम्मेदारी पर रखा है, तो भी उसके साथ एक लेबल लगा के रखें कि फ़लाँ शख्स का पैसा है, उसने रखवाया, इस तरीके से रखें। फिर आप नहीं भी बताएंगे तो भी किसी को पर्चा देख के पता चल जाएगा। बाकी ATM के पासवर्ड अपडेट भी कराते रहें साथ में फैमिली को, भाई मेरी ATM का पासवर्ड ये है और इस तरीके का मामला। लेकिन अक्सर लोग इस पे अमल करेंगे नहीं, बेवकूफ़ी समझेंगे
कि यार ऐसा कौन किसको बताता है। खैर अपनी अपनी ज़ाती बात है। नॉमिनी की बात निकली थी तो मैंने अर्ज़ कर दी, क्योंकि वहाँ भी पैसा फंसने वाला मामला आता है कि इस तरीके से एक ज़िम्मेदार बनाया जाए, वरना आपके पैसे को आपके वारिसों को छोड़ के दूसरे लोग जो है ना, बैंकर जैसे या दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप किसी का कर्ज़े के अंदर फंस भी गए तो भी दुश्वारी है। तो कर्ज़े से भी अपडेट कराएं कि मुझे फ़लाँ का लेना है इतना, या उसको देना है, तो वो आपके पैसों से फिर कर्ज़ा दिया जाएगा। पैसे अपने बैग में, अलमारी में कुछ रखें तो उसके साथ लेबल लगा के रखें कि पैसा मेरा ज़ाती है या ज़ाती नहीं है। इसी तरह एटीएम के पासवर्ड को रिवाइज़ कराते रहें कि मेरे एटीएम का पासवर्ड ये है, अगर मुझे कुछ होता है तो आप इसको जो है पैसे को निकाल लें। पत्थर में असल नाले पुरनवार